किताब में मेरे लिए ये एक प्यार का एक लव स्टोरी है, क्योंकि भारत के जो आइडियल मदर है उनको प्यार करने में प्रॉब्लम नहीं है। असली प्यार होता है जब आप समझते कि अपना माँ भी एक इंसान है, उनका भी कहानी है, उनके भी लड़ाइयाँ हैं। तो इसीलिए और क्योंकि वो इतना सीरियस अस्थमा पेशेंट थी, तो ज़िंदगी में कभी मैं उनसे ट्रूली बात नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहती वो ऐसे उनका अटैक आता और वो हॉस्पिटल चली जाती और कहती तुम्हारे वजह से मैं मर जाऊंगी। तो मैं बात नहीं कर पाया उनसे। तो ये मेरी माँ के साथ बातचीत है मेरी। मेरी राय, एक तरफ तो सीरियन क्रिश्चियन समाज के पितृसत्तात्मक कानूनों से अकेले लड़ने वाली रिवॉल्यूशनरी थी, तो दूसरी तरफ घर में एक बेहद कड़क और सख्त माँ। आपकी यह किताब आदर्श माँ या देवी के बने हुए ढांचे को तोड़कर उनके इसी उग्र और इंसानी रूप को सामने लाती है। एक अलग सा माँ है वो। लिखते समय जब आप इस किताब को लिख रही थी, तो इस सार्वजनिक मुक्तिदाता जो पूरे सोसाइटी को फ्री कर रही है और एक घर में तानाशाह है, कि इस विरोधाभास को आपने कैसे संभाला, इस कंट्राडिक्शन को आपने कैसे देखा? नहीं, ये सिर्फ लिखते समय नहीं देखा, ये तो मेरी ज़िंदगी थी ना। और मेरी और मेरे भाई के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके बारे में, क्योंकि जब भी वो मेरे साथ या उनके साथ भी मतलब तानाशाह बन रही थी, तब भी मुझे समझ में आती थी कि वो बहुत बड़ी काम भी कर रही है। और सिर्फ तानाशाह तो नहीं थी, ये किताब में आपको एक पैराग्राफ भी नहीं मिलेगा जहाँ पे मैं सिर्फ मेरी माँ को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या मेरे अपने आप को मैं विक्टिम बना रही हूँ, इतना मुश्किल से जीते आई हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पता नहीं, मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगी, एक पैराग्राफ है इसमें जहाँ पे मैंने लिखा, शी टॉट मी हाउ टू राइट। उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। एंड देन शी रेज्ड अगेंस्ट द ऑथर आई बिकेम। फिर जब मैं राइटर बन गई तो उस छवि के ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा। टॉट मी हाउ टू राइट, शी रेज्ड अगेंस्ट माई राइटिंग, she taught me how to be free and she raged against my freedom. She taught me how to think and then she raged again. तो हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन था, और शायद मेरा पूरा ज़िंदगी उसको मैनेज करने में गया गुजरा, क्योंकि मैं एक क्षण भी नहीं था जब मैं उनको घृणा करती थी। या मैंने बस बहुत छोटी उम्र में मुझे समझ में आ गई थी कि मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। मेरे लिए मुझे कोई ऐसे नॉर्मल फैमिली में रहने का चांस नहीं मिलेगा। तो मुझे पता था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। मैं जब भी जैसे ही मौका मिला मैं भाग गई। 16 साल में मैं निकल पड़ी घर से। इस किताब में पेज नंबर 52 पर एक बहुत ही मज़ेदार प्रसंग है, मतलब इंटरेस्टिंग और काफ़ी पावरफुल प्रसंग है, जहाँ आपकी माँ अपने दो सबसे बदमाश लड़कों को अपनी अलमारी से ब्रा मंगवाकर असेंबली में बात कर रही हैं। यह प्रसंग इतना खूबसूरत है कि लगता है अगर किशोरावस्था में ऐसी शिक्षा हमें मिली होती तो कितना अच्छा होता। इस घटना के पीछे का एक कुछ डिटेल बता सकते हैं मुझे? मैं शायद 3 साल की थी, असम में रहते थे हम, और मेरी माँ ने वो चाइना का वॉर के समय वहाँ से निकल के मेरे पिताजी को छोड़ दिया। वो मतलब ख़राब इंसान नहीं था, लेकिन बहुत शराब पीता था। उनको मालूम पड़ गया कि हमारा पूरा ज़िंदगी भंग हो जाएंगे अगर हम वहीं रहेंगे। तो असम से वापस साउथ में आ गए हम, पहले ऊटी में, फिर उनको उस घर से निकालने की कोशिश किया था उनके भाई ने। फिर हम केरला एक छोटा सा गांव में, आयमनम, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाली गांव में थे, और उन्होंने एक स्कूल खोला और वो बहुत ही कंजर्वेटिव जैसे सोसाइटी और टाउन था। और पहला तो स्कूल एक रोटरी क्लब का हॉल में रेंट
किया गया था। तो शाम को मीटिंग होते थे, आदमी लोग आके शराब पी के सारा अपना कप और ग्लास और सब छोड़ते। सुबह हम बस में आके झाड़ू पोछा करके छोटा सा टेबल लगा के वहाँ पे स्कूल था। और फिर वो अचानक बहुत पॉपुलर हो गया था वो स्कूल। तो पेरेंट्स ने बोला सिर्फ नर्सरी स्कूल नहीं, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तो ऐसा बन गया। और फिर जब लड़कियां बड़े होने लगे तो नॉर्मल जैसे स्कूल में होते हैं सारे पूरा दुनिया में होते हैं, लड़के लड़कियों को छेड़ने लगे और जोक करने लगे और ब्रा पहनते हैं और ये वो सब होने लगा। तो मेरी माँ ने एक बार असेंबली बुलाया और लड़कों को बोला कि तुम मेरा कबर्ड जाओ, मेरा ब्रा ले आना। और असेंबली में एक छोटा लड़के दोनों एक बड़ा ब्रा लेके आया और उन्होंने बोला कि देखो ये ब्रा है, इसका पर्पस ये है, तुम्हारा माँ बहन तुम्हारी बीवी सब लोग पहनते हैं और अगर तुमको इतना एक्साइटमेंट है तो मेरा रख लो। और उसी क्षण में ये पूरा जो लड़की लड़कों का जो रिलेशनशिप है एक तरह से बदल गया उस स्कूल में। और एक बहुत खूबसूरत किस्म का इक्वालिटी आ गई जिसमें लड़के को भी समझ आ गए कि कैसे लड़कियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और मतलब फेमिनिज्म सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं थे, लड़कों के लिए भी था। और ये एक बहुत कुछ हुआ उस स्कूल में जहाँ मैं भी पढ़ती थी। और इसीलिए मैं अपनी माँ को कभी ये क्रूर और कटल वो सब थी, लेकिन एक विजनरी भी थी, एक जीनियस भी थी, एक गैंगस्टर भी थी। और मैं कभी भी अगर मुझे कोई पूछते कि आपको कोई दूसरी किस्म का मतलब नॉर्मल माँ चाहिए हो, तब मैंने कहा था कि नो, मेरे लिए ये बहुत अच्छी है।